گزار ہیں آج کی اس خوبصورت شب کے لیے، اس فتح مند دن کے لیے تو نے ہماری زندگی میں عطا کی ہے۔ آسمانی باپ شکر گزاری کرتے ہیں، تو نے آج ہم پر پھر سے ایک بار فضل کیا ہے۔ ہم تیری پاک حضور میں آ کر آسمانی باپ تیری شکر گزاری کر سکیں، آسمانی باپ تیرے نام کو بڑھا سکیں، اور صبح خدا مند پاک خدا ان زندگیوں کے لیے جس وقت تیری حضوری میں جھکی ہے، اے پاک خدا ان کے لیے تیری برکت کو مانگتا ہوں۔ اے خدا میں شکر گزاری کرتا ہوں، تو نے اپنے لوگوں پر فضل کیا، تو نے اپنے لوگوں پر رحم کیا، تاکہ خدا مند آج تیرے مقدس فتح پاک دن کو اے خدا مند پاک خدا منانے کے لیے، سیلیبریٹ کرنے کے لیے، اور خدا مند تیرے حضور شکر گزاری کے طور پر خدا آج اپنے سر تیرے حضور جھکائے ہوئے ہیں۔ ایک نمبر 279 279 مل کر ہم خدا مند کی ستائش اور تعریف کریں گے۔ ہاللویا تعریف کریں گے، یسوع جی کی تعریف کریں گے، اس لیے کہ وہ ہمارے مخالفوں کے سامنے بھی ہمارے لیے دسترخوان بچھاتا ہے۔ آئیں مل کر کہیں گے ہاللویا تعریف کریں گے، ہاللویا تعریف کریں گے، یسوع جی کی تعریف کریں گے، ہاللویا 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 ہاللویا، سدا میں تعریف کروں گا، اور سدا تجھے یاد کروں گا، سدا میں تعریف کروں گا، اور سدا تجھے یاد کروں گا، آنکھوں سے بھرے پورے ہو کے تیرے دلوں کا، آنکھوں سے بھرے پورے ہو کے تیرے دلوں کا، ہاللویا 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 ہاللویا، جیون جو گزرے میرا یسوع تیری ثنا کے لیے، جیون جو گزرے میرا یسوع تیری ثنا کے لیے، کب تک جیوں گا یہ بھی کہوں گا میں ہوں خدا کے لیے۔ میری طرف سے اور گریٹ اسلامک فیلوشپ چرچ کی طرف سے آپ کو میرا سلام پہنچے۔ جیسا کہ چند دن گزرے ہم نے بڑی خوشی سے یسوع مسیح کی ولادت کے دن کو سیلیبریٹ کیا، ایک دوسرے کے لیے دعائیں کی، ایک دوسرے کو تحفے تحائف دیے۔ میں دعا کے طرف سے ایمان کی کتاب اس کا 12 باب پہلی آیت سے خدا کا کلام پڑھوں گا۔ ایمان کی کتاب اس کا 12 باب اور اس کی 6 آیت سے خدا کے پاک کلام کے لیے میں پڑھوں گا، بلکہ پہلی آیت سے 12 باب پہلی آیت سے۔ قریباً اسی وقت ہیرودیس بادشاہ نے ستانے کے لیے کلیسیا میں سے بعض پر ہاتھ ڈالا،
और यूहन्ना के भाई याकूब को तलवार से कत्ल किया। जब देखा कि ये बात यहूदियों को पसंद आई तो पतरस को भी गिरफ्तार कर लिया। और ये ईद फतीर के दिन थे और उसको पकड़कर कैद किया और निगरानी के लिए 4 सिपाहियों के 4 पहरों में रखा, इस इरादा से कि फसा के बाद उनको लोगों के सामने पेश करे। बस कैद खाना में तो पतरस की निगरानी हो रही थी, मगर कलीसिया उसके लिए बदलो जान खुदा से दुआ कर रही थी। और जब हेरोदेस उसे पेश करने को था तो उसी रात पतरस 2 जंजीरों से बंधा हुआ 2 सिपाहियों के दरमियान सोता था और पहरेवारों वाले दरवाजा पर कैद खाना की निगरानी कर रहे थे कि देखो खुदावंद का एक फरिश्ता आ खड़ा हुआ और उस कोठरी में नूर चमक गया और उसने पतरस की पसली पर हाथ मारकर उसे जगाया और कहा कि जल्द उठ, और जंजीरें उसके हाथों में से खुल पड़ी। फिर फरिश्ता ने उससे कहा कमर बांध और अपनी जूती पहन ले। उसने ऐसा ही किया। फिर उसने उससे कहा अपना चोगा पहनकर मेरे पीछे हो ले। वो निकलकर उसके पीछे हो लिया और ये ना जाना कि जो कुछ फरिश्ता की तरफ से हो रहा है वो वाकई है, बल्कि ये समझा कि रोया देख रहा। बस वो पहले और दूसरे हल्का में से निकलकर उस लोहे के फाटक पर पहुंचे जो शहर की तरफ है। वो आप ही उनके लिए खुल गया। बस वो निकलकर कूचा के उस सिरे तक गए और फौरन फरिश्ता उसके पास से चला गया। और पतरस ने होश में आकर कहा कि अब मैंने सच जान लिया कि खुदावंद ने अपना फरिश्ता भेजकर मुझे हेरोदेस के हाथ से छुड़ा लिया और यहूदी कौम की सारी उम्मीद तोड़ दी। और इस पर गौर करके उस यूहन्ना की मां मरियम के घर आया जो मरकज कहलाता है। वहां बहुत से आदमी जमा होकर दुआ कर रहे थे। जब उसने फाटक की खिड़की खटखटाई तो रूदी नाम एक लौंडी आवाज सुनने आई और पतरस की आवाज पहचान कर खुशी के मारे फाटक ना खोला बल्कि दौड़कर अंदर खबर की कि पतरस फाटक पर खड़ा है। उन्होंने उससे कहा तू दीवानी है, लेकिन वो यकीन से कहती रही कि यूं ही है। उन्होंने कहा कि उसका फरिश्ता होगा, मगर पतरस खटखटाता रहा। बस उन्होंने खिड़की खोली और उसको देखकर हैरान हो गए। उसने उन्हें हाथ से इशारा किया कि चुप रहें और उनसे बयान किया कि खुदावंद ने मुझे इस तरह कैद खाना से निकाला। फिर कहा कि याकूब और भाइयों को इस बात की खबर कर देना और
रवाना होकर दूसरी जगह चला गया। खुदा की मुकद्दस पाक कलाम का पढ़ा सुना जाना मेरे और आपके लिए बरकत का बायस है। मेरे अजीजों, खुदावंद यीशु मसीह इस दुनिया में आया ही इसलिए कि हमें मखलसी दे। ये एक अल्लाही मंसूबा था जो खुदा ने जिस दिन दुनिया में गुनाह आया तो उसी दिन ही खुदा का ये मंसूबा था कि वो अपने लोगों को किन किन तरीकों से कैसे मखलसी देगा, आज़ादी देगा। यहूदियों ने याकूब को तो कत्ल कर दिया और पतरस को कैद में डाल दिया। अब जो उस वक्त की हुकूमत थी, उन्होंने देखा कि इस काम करने से यहूदी बड़े खुश हुए हैं, तो उन्होंने सोचा कि चलो ईद फसा पर पतरस को निकालेंगे, ज्यादा खूब करेंगे या कत्ल करेंगे या उसके साथ बुराई करेंगे। तो खुदा जो दिल और गुर्दों के जानने वाला खुदा है, और वो हमारी एक एक रवत से वाकिफ है। और खुदा ने कहा तुम मेरी तरफ रजू लाओ तो मैं तुम्हारी तरफ रजू लाऊंगा। अब वो ईमान रखकर, देखे इब्राहिम ने खुदा पर ईमान रखा तो वो ईमानदारों का बाप कहलाया। अब हमें भी खुदावंद कहता है कि जो कोई मुझ पर ईमान लाए वो हलाक ना होगा बल्कि हमेशा की जिंदगी पाएगा। अब हुआ ये कि उस वक्त अभी यीशु के गए हुए थोड़ी देर हुई थी, यहूदी मसीहत के बड़े खिलाफ थे, तो चंद लोग इसके लिए पतरस के लिए दुआ कर रहे थे इकट्ठे बैठ के। आज भी हमारा कोई मसला मसाइल होता है तो हम लोगों को इकट्ठा करते हैं, हम इबादत करते हैं, हम दुआ करते हैं ताकि वो मसले का हल हो सके। अब वो दुआ कर रहे हैं और खुदा ने अपना काम शुरू कर दिया। मेरे अजीजों, आप दिल से दुआ करें तो खुदा भी आपकी दुआ पर कान लगाता, बड़े गौर से सुनता है और उसकी आंखें जमीन की सैर करती है और वो देखती है कि मेरा कोई तालब है, उसके आप तालब हो जाए, दुआ करें तो वो आपकी दुआ को सुनेगा। अब वो दुआ कर रहे हैं तो खुदा ने अपने फरिश्ता को उस जेल खाना में भेजा। अब पतरस सो रहा है, फरिश्ता ने जाकर उसे हिलाता है, उसे कहता उठ। वो उठ जाता है, वो ये समझता है जैसे मैं ख्वाब देख रहा हूं। उसे कहता है उठ, अपना चोला पहन। उसकी बेड़ियां खुद खुल गई, हालांकि वो बेड़ियों में जकड़ा हुआ था। तो वो उठ के उसे कहता अपनी जूती पहन, जूती पहन ले। अब उसे कहता आजा, मेरे पीछे आजा। खुद दरवाजे खुल गए। अब जब वो बाहर निकल लगे हैं तो बाहर का गेट है जो शहर की तरफ, जो कूचे की तरफ खुलता है, गेट खुद खुल गया और वो आगे फरिश्ता है
पीछे पतरस है। अब वो दोनों कूचे के कोने तक पहुंचे और वहां जाकर फरिश्ता गायब हो गया। जब फरिश्ता गायब हो गया तो पतरस होश में आता है। फिर वो जानता है को खुदा ने तो अपना फरिश्ता भेजकर मेरी मदद की है। जिनका लगाव अपने खुदावंद के साथ होता है, जो ज्यादा दुआ करते हैं, जो यीशु के हुक्मों पर अमल करते हैं, खुदा उनकी मदद करता है। इसलिए मेरे अजीजों, जब फरिश्ता गायब हो गया तो होश में आया कि मुझे तो खुदा के फरिश्ता ने आजादी दे दी है। आपको इसी तरह खुदा यीशु मसीह आजाद करने के लिए इस दुनिया में आया और इंसान बना। इंसान बनकर उसने दुख उठाया। इसलिए कल को आप ना कहें लो जी रब नूं की पता है साडे नाल की हो रहा है, रब की जाने ओदे समान ते बैठा है। मेरे अजीजों, वो खुद इंसान बना और उसने दुख उठाया। दुख क्या? अज़ियत की मौत बर्दाश्त की। क्या हम दूसरे के लिए कुछ कर सकते हैं? बड़ा मुश्किल है। लेकिन हमारे खुदावंद यीशु मसीह ने हमारे लिए ये कर दिखाया और यीशु मसीह पर कोई गुनाह साबित नहीं कर सका। वो कामिल इंसान और कामिल खुदा है। कलाम खुदा में से बड़ा ही अहम मज़मून बाइबल मुकद्दस में से जो मेरे फेवरेट सब्जेक्ट्स हैं वो दुआ और ईमान। और दुआ भी जब तक हम ईमान के साथ नहीं कहते, ये दुआ भी आसमान तक पहुंचती नहीं। फिर खुदा का बंदा पौलुस रसूल फरमाता है, हमारी रूह के साथ मिलकर रूह, पाक रूह आहे बार बार कर शिफायत करता है। तो मेरे अजीजों, हमें दुआ में पाक रूह की रहनुमाई को लेना जरूरी है और दुआ हमें सीखना जरूरी है। आए हम आंखें बंद करेंगे, सर खुदा के हुजूर में झुकाएंगे। भाई आफ्ताब आएंगे आज की कलाम की शुक्रगुजारी के लिए खुदा के हुजूर। सुनासरी तेरा शुक्र, तेरी तारीफ, तेरी तमजीद करते हैं खुदा। जिंदगी के लिए, जिंदगी की तमाम दी गई नेमतों के लिए, बख्शो बरकतों के लिए, आज के इस दिन के लिए खुदा जो तूने हमारी जिंदगी में बख्शा, और तेरा शुक्र बजाते हैं क्या खुदा। सारा साल तूने हमें संभाला, हर किस्म की मुश्किलात परेशानी से महफूज रखा और हमें ये तौफीक दी कि आज साल के आखिरी रोज़ हमें तेरी रूहानी खुराक मिली। आए खुदा, तेरे बंदा को, तेरे मंसूब को तेरे हाथों में देता हूँ, जिसने तेरा जिंदा पाक कलाम तेरे लोगों तक पहुँचाया है। खुदा तेरा शुक्र हो, तेरा शुक्र हो इन तमाम जिंदगियों के लिए जो इस वक्त तेरे घर में तेरे आगे सजा रेज़ हैं। आए खुदा, आए खुदा इनके साथ इनकी तमाम दिलों ख्वाहिशों को आए खुदावन कबूल फरमा। आए खुदा इस हैकल के लिए तेरा शुक्र बजा लाते हैं खुदावन जो तूने हमें अता की, जिसमें हम बैठकर आज़ादी से तेरी हमदो तारीफ कर सके हैं। खुदा तेरा शुक्र हो। गुज़रे साल में खुदा गलतियाँ गुनाह किए हैं, आए खुदा नए साल में हम उससे माफ़ी मांगें और तेरी तरफ रजू लाएं, तेरे आगे झुकें। ये सब कुछ तेरे बेटे अपने खुदावन यीशु मसीह के वसीला से मांग लेते हैं। आमीन।